नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मित्रों, 17 अगस्त 2025 खगोलीय घटना बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है कि सूर्य देव राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की राशि से निकलकर कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। इससे मेरे मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, सिंह राशि में केतु देव पहले से ही विद्यमान हैं और इससे ये जो आपके मकर राशि वालों के 8वें भाव में यह युति बनेगी, वहाँ पर सूर्य देव और केतु का जो ये योग बनेगा, इससे आपको क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मित्रों, केतु देव और सूर्य देव के मिलने से सूर्य देव का जो कि 8वें भाव में सिंह राशि में स्वराशि होती है, केतु देव के साथ मिलने से दरिद्र योग का निर्माण हो रहा है। क्योंकि सूर्य जो है वो राजा होते हैं, राजस्व का इनमें भाव होता है, पिता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, शासन का कारक भी सूर्य देव ही माना जाते हैं। वहीं केतु देव छाया ग्रह होते हैं और ये रहस्य को, ये कटाव को, दुर्घटना को और मोक्ष को ये कारक माने जाते हैं। इन दोनों की युति जब आपके अष्टम भाव में हो रही है, तो इस अष्टम भाव में युति होने से आपके अंदर अस्थिरता की भावना आपको पैदा हो रहेगी, मानसिक परेशानी आप में बनी रहेगी और आपको इस समय में ये 1 महीने का जो ये पीरियड रहेगा, 17 अगस्त से 16 सितंबर तक का पीरियड, आपको इस समय में अपमान भी कोई हो सकता है, दुर्घटना भी आपके जीवन में कोई हो सकती है, अचानक से कोई नुकसान होने के भी योग आपको बन सकते हैं। मित्रों, आप इस समय में बहुत ही सावधान रहें, बहुत ही सचेत रहें, क्योंकि यह समय आपको कुछ परेशानी में डाल सकता है। जितना आप इस समय में सावधान रहेंगे, सचेत रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में आपको खुशियां बराबर मिलती रहेंगी। तो सूर्य देव का जो प्रभाव आप होता है, वो सूर्य का तेज जैसा आपका बन जाता है। सूर्य अधिकार के आपके भावना को पैदा करते हैं। सूर्य आपके जीवन में अहंकार की भावना भी ला देते हैं। वहीं केतु देव जो है वो भ्रम को पैदा करते हैं, आध्यात्म को पैदा करते हैं और रहस्य में कोई भी जानकारी इकट्ठी करने में केतु देव का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई अचानक से चोट, अचानक से कोई दुर्घटना होना भी केतु के कारण ही होता है। जब ये दोनों ग्रह अष्टम भाव में एक साथ युति करके बनाएंगे, तो यह समय 17 अगस्त से 16 सितंबर तक का समय बहुत ही गंभीर समय रहेगा, बहुत ही रहस्यमय समय रहेगा और आपको कभी अवसर भी प्राप्त होंगे तो कभी चुनौतियां भी आपको मिलती रहेंगी। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, यह योग अष्टम भाव में होने से आपको इस समय में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन कोई हो सकता है। जैसे अचानक से आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपके पास में एकदम से ऐसा ऑर्डर आ गया कि आपको यह डिपार्टमेंट छोड़कर दूसरा डिपार्टमेंट आपका बदल दिया गया है, आपका ट्रांसफ़र इस जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया गया है, या आपका स्थान परिवर्तन भी कर दिया गया है। इस तरह की आपको कोई भी अचानक से आकस्मिक परिवर्तन के योग भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको कोई दुर्घटना के योग भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप अपना वाहन अगर आप चला रहे हैं या आप अपने जब भी आप चल रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का, अपने सेहत का पूरा ध्यान रखकर चलें तो सही रहेगा। मित्रों, यह समय
17 अगस्त से 16 सितंबर तक का समय आपको कोई भी गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इस समय में आपको ये ध्यान रखिए कि आपको कोई बीमारी आपको पैदा हो सकती है और उस बीमारी का आपको ऑपरेशन कराना पड़े, ऐसी भी नौबत आ सकती है। आपके इस समय में आपके जो भी ससुराल से संबंधित आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके इन लॉज हैं, उनसे भी आपको इस समय में संबंधों में खटाव आ सकता है। मित्रों, पैतृक संपत्ति में भी आपको इस समय में परेशानी आ सकती है और साथ ही आपको मित्रों इस समय ऐसा माहौल आपका बना रहेगा कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट जैसा प्रतीत होता रहेगा। मित्रों, 8वां भाव पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ भी भाव होता है। तो मेरे मित्रों, पुनर्जन्म के अर्थ से यह है कि आप जितने अपने अच्छे कर्म करेंगे, आपको अगले भाव में, अगले जन्म में उतने ही आपको परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, ये आपकी जो युति बन रही है, 8वें भाव में जो सूर्य और केतु की युति बन रही है, इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी आपको क्या परेशानी आ सकती है या स्वास्थ्य में आपको कैसे सचेत रहना है। तो आपको इस समय में थकान बहुत ज़्यादा अनुभव होगी, बुखार आपको हो सकता है, कोई आपको सिर दर्द जैसी समस्याएं, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इस समय आपको अचानक से कोई चोट की समस्या हो सकती है, आपको ऑपरेशन जैसी स्थिति भी बन सकती है। आपको इस समय में मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बना रहेगा, नींद की समस्या भी आपकी बढ़ सकती है। मित्रों, आप इस समय में 17 अगस्त से 16 सितंबर तक के समय में आपको पिता या घर के किसी बड़े बुजुर्ग की आपके स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है और आपको हॉस्पिटल के खर्चे जो है वो वहन करने पड़ेंगे। हॉस्पिटल के खर्चों में आपका धन व्यतीत हो सकता है। मित्रों, इस समय आपके बड़े बुजुर्गों से या आपके पिता से आपके रिश्तों में खटाव भी हो सकता है, पिता से आपके रिश्तों में दूरी भी बन सकती है। मित्रों, सूर्य देव का केतु के साथ युति बनने से आपके अगर कोई भी सरकारी काम आपके पेंडिंग चल रहे हैं तो उसमें देरी हो सकती है। सरकारी कोई आपको सब्सिडी मिलनी है तो उसमें भी आपको देरी हो सकती है। मित्रों, यह जो समय है 17 अगस्त से 16 सितंबर का जो समय है, इस समय में आपको सूर्य और केतु की युति बनने से अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको इस समय में कोई आपके जो अधिकारीगण हैं उनसे कोई आपके रिश्तों में बहुत ही खटाव आ सकता है, रिश्तों में आपके वाद विवाद हो सकते हैं। आपको इस समय में अपने ऑफिसर से, अपने बॉस से बहुत ही बनाकर आपको चलना होगा, बहुत ही मीठी वाणी बोलकर आपको कार्य करने होंगे। गुस्से पर, अहंकार पर इस समय आपको काबू में रहना होगा। मित्रों, अगर आपने अपने गुस्से पर या अहंकार पर काबू नहीं रखा तो ये मान लीजिए कि इस समय आपको अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। मित्रों, इस समय अगर कोई प्रमोशन आपका ड्यू है, कोई मान सम्मान आपका ड्यू है तो वो भी आपके डिले हो सकता है। 1 महीने के लिए आपका प्रमोशन या आपकी कोई इंक्रीमेंट या आपका कोई भी इस समय में जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से, आपको सरकार की तरफ से कोई लाभ प्राप्त होना है, वो लाभ आपको 1 महीने के लिए डिले हो सकता है। 1 महीने के लिए वो लाभ आपको पेंडिंग हो सकता है। मित्रों, इस समय में आपको अगर आप कोई भी पैतृक संपत्ति आपकी कोई है तो उसमें आपको प्राप्त होने में उलझन आपको हो सकती है।
आपको इस समय में आपके कोई कानूनी विवाद आपके कोई चल रहे हैं, कोई आपके वाद मुकदमे आपके कोई चल रहे हैं, तो आपको परेशानी आपको हो सकती है। छुपे हुए खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। कोई आप पर जुर्माना आप पर लग सकता है। कोई आप वाहन चला रहे हैं, अचानक से आपने स्पीड तेज कर दी या तो आप पकड़े गए, या आपने लाल लाइट क्रॉस कर दी, ध्यान नहीं रहा, तो आपको जो है परेशानी हो सकती है और आपको जुर्माना पेनल्टी आप पर लग सकती है। आपके कोई वाहन में अचानक से कोई खराबी भी आ सकती है। इस समय आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी कोई भी परेशानी आ सकती है और उनको रिपेयरिंग कराने में आपका धन खर्च हो सकता है। मित्रों, इस समय आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं। कोई आपका बहुत ही जो करीबी है, चाहे वो आपके नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे आपके व्यापार के क्षेत्र में हो, व्यापार में जहां आप अपना व्यापार कर रहे हैं, तो आपके नौकर ही हो सकता है कि आपके साथ में कोई विश्वासघात कर जाए। आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहाँ हो सकता है कि आपके टीममेट ही, जो आपके कलीग्स हैं, वही आपकी बुराई करके आपको नुकसान पहुंचा दें। आपको उनके साथ में विश्वासघात हो सकता है। इस समय आपको अपने, मेरा कहने का मतलब ये है कि गुप्त शत्रुओं से बहुत ही आपको सावधान भी रहना होगा। आपको इस समय में समाज में, परिवार में, आपके नौकरी में या व्यापार में बहुत ही सचेत रहना होगा। किसी भी तरह की, आप ये मान लीजिए कि कोई कार्य में आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, आपको अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है, गुस्सा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है और ये परेशानी आपको अपमान तक ले जा सकती है। आपकी जो बनी बनाई इमेज है, आपके जो अभी तक के कार्यों से आपने अपनी जो छवि बनाई हुई है, वो छवि आपकी धूमिल हो सकती है। तो मेरे मित्रों, आपको इस समय में आध्यात्मिक प्रभाव भी आप पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि केतु जो है वो अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे में यह युति आपको अध्यात्म की ओर झुकाएगी, आध्यात्म की ओर, धार्मिक कार्यों की ओर आपको इस समय में आपका मन बराबर बना रहेगा। आप ध्यान करने में, साधना करने में, मंत्र जाप करने में अपना समय व्यतीत करेंगे। इस समय में आप कोई भी रहस्यमयी जो ज्ञान को सीखने का भी आप अपना मन बनाकर रखेंगे। इस समय मेरे मित्रों, जो लोग तंत्र विद्या सीख रहे हैं या ज्योतिष शास्त्र सीख रहे हैं, उनको विशेष सफलता मिलेगी। रिसर्च से रिलेटेड जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साधना के लिए भी मेरे मित्रों यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा और आपको कोई भी, किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। मित्रों, आपके लिए यह जो समय अब आया है 17 सितंबर से 17 अगस्त से 16 सितंबर तक का जो समय अब आपको आ रहा है, इस समय में आपको केतु के लिए उपाय जो करने हैं, उसमें आपको नारियल आपको लेना है, काला तिल आपको लेना है और नीले फूल आपको लेकर मंगलवार के दिन बहते जल में आप प्रवाहित करें। तो आपको, आपके जो ये केतु देव की और सूर्य देव की युति बनने से परेशानी जो आ रही है, वो परेशानी आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, काले कुत्ते को आप शाम के समय में रोटी आप डालें तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य के लिए आप उपाय में प्रतिदिन प्रातः आप उगते सूरज को जल चढ़ाएं, तांबे के लोटे लें, उसमें जल लें, आप लाल फूल लें, लाल चंदन आप डालें और उसका सूर्य देव को जल का अर्घ्य आप दें तो आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का आप 108 बार 17 अगस्त से 16 सितंबर तक प्रतिदिन आप जाप करें तो आपको सही रहेगा। मित्रों, अष्टम भाव भी
मृत्यु तुल्य भाव होता है। तो ऐसे में अष्टम भाव की शांति के लिए आप शनिवार को गरीबों को सरसों का तेल, लोहे का कोई भी सामान या काले उड़द आप दान करें तो आपको सफलता मिलेगी। किसी गुप्त जगह पर आप नाग और नागिन की पूजा भी कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस समय में अगर आप उपाय करेंगे तो आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने या उनकी फोटो के सामने आप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करें। साथ ही आप शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ आप करें और घर में कमल गट्टा दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके जीवन में ये जो अभी 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जो सूर्य और केतु की युति बनने से दरिद्र योग जो बनेगा उसमें आपको उनके प्रभाव में कमी होती हुई दिखाई देगी और आपको इस युति के भी अच्छे फल आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, ये आप ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो जैसे आप बीमारी में जब दवा लेते हैं तो आप पूर्ण विश्वास के साथ में, आस्था के साथ में दवा लेते हैं कि मैं इस दवा से ठीक हो जाऊंगा। इसी तरह से आपको भी अब ये जो ग्रहों के उपाय आपको कर रहे हैं उसमें भी आपको पूर्ण आस्था और विश्वास बराबर बनाए रखना है। जब आप आस्था और विश्वास बनाकर आप ये काम करेंगे तो आपको आपके जीवन में सफलता भी मिलेगी। मित्रों, आपके लिए यह जो समय है यह समय शुभ रहे, मंगलमय रहे, यही मेरी कामना भी रहेगी। मित्रों, आपको यह जो आपका समय है इस समय को एक ही चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इस समय में आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है, अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप क्रोध और अहंकार करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। सूर्य और केतु की यह युति जो बन रही है वो मकर राशि वाले लोगों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह युति चिंतन और परिवर्तन का समय रहेगा। इस समय में आप अपने जो भी पुरानी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आ गई हैं उनको आप सीख लेकर उन चीज़ों से जो आपके पुरानी घटनाएं आपके जीवन में घट चुकी हैं उनसे आप अपने जीवन में सीख लेकर आप नया अध्याय शुरू करेंगे और इस नया अध्याय से आप ये मान लीजिए कि आपको यह जो समय है यह समय आपको अच्छा निकलता हुआ भी दिखाई देगा। मित्रों, आपको जो ये उपाय मैंने बताए हैं इन उपायों को आप करें और अपना यह जो 1 महीने का समय है इसको संयम से आप निकालें तो यह समय आपको आपके जीवन में गहरे आध्यात्मिक अध्ययन और आपके आध्यात्मिक अनुभव और आपका आत्मबल भी बढ़ाएगा और आपके जीवन को परिवर्तित भी कर देगा। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। साथ ही मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको आपकी कुंडली में जो आपके अशुभ ग्रह हैं या आपकी जो महादशा अभी चल रही है उसको देखकर आपको जो परेशानियां आ रही हैं उनके सही उपाय आपको बताए जा सकें और उन सही उपायों को आप अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकें, यही हमारी भगवान से कामना है। नमस्कार।